दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में आज नए लेक्चर के साथ दोस्तों हाजिर हूं मैं और आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों अनेकार्थी शब्दों के बारे में। देखिए मेरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि हर चैप्टर पर कम से कम 2 लेक्चर आपको दिया जा रहा है। तो आज हमारा अनेकार्थी शब्द पर दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने बहुत आपको समझाने का प्रयास किया कि चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, पर्यायवाची जैसे आसान सवाल यहाँ नहीं आते। अनेकार्थी का अर्थ ही है दोस्तों ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ हों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अर्थ अलग अलग हैं, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, कोई फार्मूला नहीं, आप बता ही नहीं पाओगे, ठीक है। सिर्फ एक ही तरीका है, आप बार बार पढ़ो, पढ़ने से दोस्तों चीजें याद हो जाएंगी। जैसे दोस्तों हम लोग एक चैप्टर मिलता है हिंदी में विदेशज शब्द, अगर आपको रटना पड़े कि कौन कौन सा शब्द अरबी है, कौन तुर्की है, कौन फारसी है, कौन उर्दू है, कौन पुर्तगाली है, कौन फ्रांसीसी है, ठीक है, तो कितना डिफिकल्ट काम है। कोई फार्मूला नहीं काम करता है, ठीक है। जितना बढ़िया प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चीजें याद रहेंगी, ठीक है। उसी तरह से ये वाला चैप्टर भी है, अपने आप में डिफिकल्ट है। बात का बतंगड़, और आज उल्टा करेंगे दोस्तों बतंगड़ का बात, ठीक है। तो बतंगड़ की बात क्या है, आइए ये देखते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरह आप इस चैप्टर से वाकिफ हैं। जैसे एक शब्द लिखा है खर, आपको ये बताना दोस्तों कि खर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सर खर का पहला अर्थ होता है, खर नाम का एक राक्षस था सर। क्या था? खर नाम का एक राक्षस था। जैसे हम लोगों ने सुना होगा खर दूसड़, दो भाई थे ना, खर और दूसड़, याद रखिएगा ये दो अलग अलग भाइयों के नाम थे, तो एक राक्षस का नाम हो गया ना। इसी तरह से खर का मतलब क्या होता है, तो खर का एक दूसरा अर्थ होता है दोस्तों तिनका। तिनका, वैसे खर तिनका को दोस्तों क्या कहते हैं, खरिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खरिका कहते हैं। तिनका के लिए एक स्पेशल शब्द है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से खर का अर्थ होता है दोस्तों गधा। क्या होता है दोस्तों? खर का अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों? गधा। गधा यानी क्या हो जाएगा? गर्दभ, ठीक है, गर्दभ, ठीक है। इसी तरह से खर का एक दूसरा अर्थ होता है दोस्तों दुष्ट। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, दुर्जन होते हैं, ठीक है, असभ्य होते हैं, उनके लिए भी एक शब्द आता है दोस्तों खर, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इस तरह से कम 3-4 आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तब तो गड़बड़ होगा, ठीक है। गिरा, मुझे लगता है, अच्छा गिरा मतलब ये वाला गिरा, धक्का मार दिया कोई गिर गया तो गिरा, ठीक है। ये गिरा की बात नहीं हो रही दोस्तों। गिरा का अर्थ क्या दोस्तों, तो याद रखिएगा गिरा कहते हैं दोस्तों जबान को। किसे कहते हैं? जबान, ठीक है। आप जो कुछ भी बोलते हैं ना, चाहे जबान बोलिए, चाहे आप यहाँ पे बोली बोल लीजिए, वाणी बोलिए, ठीक है। बोली, बोली को भी कहते हैं, इसी तरह से वाणी को भी कहते हैं, ठीक है, गिरा। और इसी तरह से दोस्तों याद रखिएगा माता सरस्वती को भी कहते हैं, ठीक है। सरस्वती के लिए भी दोस्तों एक शब्द यूज किया जाता है गिरा, ठीक है, गिरा। अच्छा गिरी मत यूज करिएगा दोस्तों, क्योंकि जो गिरी शब्द होता है ना, गिरी, ठीक है, जो गिरी शब्द होता है, गिरी का मतलब होता है पर्वत। क्या होता है दोस्तों? गिरी किसे कहते हैं दोस्तों? गिरी पहाड़ या पर्वत को कहा जाता है। और एक गिरी दोस्तों बिरादरी होती है ब्राह्मणों की, ठीक है, तो भी याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों ये गिरा का अर्थ होता है, याद रखेंगे। गो, दोस्तों मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि गो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गाय भी होता है। गो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बैल भी होता है। गो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नंदी भी होता है, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक जैसे अर्थ वाले हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा गो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो गो का अर्थ आकाश होता है। क्या होता है? गो का एक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आकाश यानी आसमान, ठीक है, गो। इसलिए दोस्तों एक शब्द पढ़ते हैं हम लोग गोचर, ठीक है। तो या गोचर या अगोचर शब्द पढ़ते हैं, वो भी याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से याद रखेंगे माता सरस्वती के लिए भी दोस्तों एक शब्द आता है गो, ठीक है। सरस्वती का अनेकार्थी दोस्तों शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ गो है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बार बार परीक्षा में आता है और हमेशा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, इसलिए कह रहा हूं कि एकदम अच्छे से याद रखिए, ठीक है। इसी तरह चपला दे रहा है। अच्छा कल वाली क्लास में हम लोग ने चंचला पढ़ा था ना, या चपला ही पढ़ा था, ठीक है। चपला मैंने बताया था दोस्तों, चपला किसे कहते हैं? चपला लक्ष्मी जी को भी कहते हैं। और चपला का एक अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिजली भी होता है। बिजली का मतलब क्या हो गया? विद्युत हो गया, वही दामिनी सौदामिनी इसके पर्यायवाची है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों चपला का मतलब होता है चंचल स्त्री, ठीक है। जो स्त्री चंचल स्वभाव वाली हो ना, उसके लिए भी शब्द क्या आ जाता है? चपला आ जाता है। और एक बढ़िया और मीनिंग लिखिए, चपला का एक अर्थ होता है दोस्तों भांग। क्या होता है दोस्तों? चपला का एक अर्थ भांग होता है। ये आपके लिए नया सवाल हो गया। हो सकता है कि आपको यहां बिजली के बारे में पता हो, लक्ष्मी जी के बारे में पता हो, और चंचल स्त्री इसके बारे में पता हो, लेकिन भांग को भी दोस्तों चपला कहते हैं, आपको नहीं पता था, ठीक है। वैसे भी भांग खैला तो चप गईला, ठीक है। तो चपला, ठीक है, चपला याद रखेगा दोस्तों, किसके लिए हो जाएगा? भांग के लिए। तरीका है, थोड़ा सा कुछ ट्रिक वगैरह बना लेंगे छोटा मोटा तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द दे दिया जातरूप। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों तो जातरूप का जो अर्थ होता है ये होता है दोस्तों सोना।
सोना यानी स्वर्ण, स्वर्ण यानी कनक, कनक यानी कंचन, कंचन यानी जातरूप ना, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, आपके ऊपर है कि आप कितना याद करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां याद रखेगा जातरूप जो शब्द है स्पेशली सोना के लिए आता है। अब दोस्तों आपने सुना है कि सोना के लिए एक शब्द कनक आता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है, जातरूप का मतलब भी धतूरा होता है, ठीक है, जातरूप का भी मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, धतूरा होता है। अब यहीं पे दोस्तों आप शंका में आ गए कि सर इन दोनों को तो कनक भी कहा जाता है, हाँ कनक भी कहा जाता है इन दोनों को, और क्या कहते हैं, जातरूप भी कहा जाता है। और जात रूप का मतलब होता है दोस्तों सुंदर, एक और मीनिंग है याद रखेगा, जात रूप का एक तीसरा अर्थ क्या होता है दोस्तों, सुंदर भी होता है। तो लगे हाथ ये भी याद कर लीजिए। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए अच्छे से ना, ये सवाल आप याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते, देखिए कठिन नहीं है, जब तक आप नहीं जानते तभी तक कठिन है। इसी तरह दे दिया जलज, तो नितिन सर ने बताया तो था कि कभी जल की पर्यायवाची में अगर ज शब्द लग गया तो ये जो ज शब्द दोस्तों एक कमल को इंडिकेट करता है, किसे इंडिकेट करता है, कमल को। और मान लीजिए जल की पर्यायवाची में अगर द शब्द लग गया तो ये किसे इंडिकेट करता है दोस्तों, तब यह बादल को इंडिकेट करता है। अभी क्या किया जाए, अभी मामला कमल वाला है। कौन सा मामला दोस्तों, अभी क्योंकि जल ज लिखा है इसलिए दोस्तों हम क्या कहेंगे, कमल कहेंगे, ठीक है। कमल के अलावा क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कमल के अलावा जलज का मतलब मोती भी होता है, मोती के लिए मौक्तिक शब्द होता है। इसी तरह जलज का एक अर्थ दोस्तों क्या होता है, पंख होता है। क्या होता है दोस्तों, ये आपके लिए सब नए शब्द है, मोती हो गया, पंख हो गया, ठीक है, या फिर मछली हो गया, या फिर चंद्रमा हो गया, ठीक है, मछली हो गया और क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। ये सभी दोस्तों किसके अर्थ हैं, याद रखिएगा, ये जलज का अर्थ है। जी हाँ, मछली, मछली के दोस्तों एक पर्यायवाची बताइए क्या होता है मछली का, मछली के लिए मीन शब्द हो जाता है, मत्स्य शब्द हो जाता है, झस शब्द हो जाता है, सफरी शब्द हो जाता है, अंडभव शब्द हो जाता है, ये जलतोरी होता है, ये सब मछली का पर्यायवाची। चंद्रमा के लिए तो आप जान ही रहे हैं, शशांक हो गए, शशिकांत हो गए, ठीक है, और क्या हो गया दोस्तों, इसी तरह से और क्या क्या हो सकता है बताइए, निशाकर हो गए ना, निशाकर, निशाचर नहीं तो चोर का हो जाएगा, ठीक है, निशाकर हो गए, निशाचर चोर राक्षस उल्लू इन सबको कहा जाता है, ठीक है। तो निशाकर हो गए, मयंक हो गया, ठीक है, तो ये सब नाम दोस्तों चंद्रमा का हो जाएगा, चंद्र का, ठीक है। इसी तरह से बाकी आप जान ही रहे हैं, मोती हो गया, कमल को राजीव कहते हैं, याद रखेगा, ठीक है, राजीव किसे कहते हैं, कमल को। मयंक किसे कहते हैं, मयंक चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, जीमूत वाहन, ठीक है, जीमूत वाहन की बात नहीं कर, हम सीधा जीमूत की बात करें, ठीक है। जीमूत किसे कहते हैं दोस्तों, तो जीमूत पर्यायवाची है बादल का। मुख्य रूप से जो लोग जानते होंगे, बादल को अब्र कहते हैं, जीमूत कहते हैं, ठीक है, ये इसका जानते हो। लेकिन जीमूत का एक अर्थ दोस्तों पर्वत भी होता है, पर्वत जिसे हम नाग कहते थे ना, पर्वत का अनेकार्थी हमने क्या बताया था दोस्तों, पर्वत का अनेकार्थी नाग बताया था मैंने, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से जीमूत का एक तीसरा अर्थ होता है दोस्तों इंद्र, क्या होता है दोस्तों, इंद्र। और जीमूत का एक और अर्थ लिखेगा दोस्तों सूर्य, ठीक है, जीमूत किसे कहते हैं, सूर्य को, ठीक है। इसी तरह एक शब्द लिखेगा अंशुमाली, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंशुमाली किसे कहते हैं, अंशुमाली किसे कहते हैं और अंशुमान किसे कहते हैं, दो शब्द बताना आपको, एक तो अंशुमाली का अर्थ बताना, एक अंशुमान का अर्थ बताना, ठीक है। ये आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन रहेगा ताकि आप कमेंट करें, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत है ना, आप कमेंट करते नहीं, ठीक है। मुझे पता है कि आप क्लास पसंद करते हैं, लेकिन समय आपके पास नहीं 10 सेकंड का कि वीडियो पॉज करें, नितिन सर के लिए एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें ना, नहीं 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 नहीं, समय नहीं सर, जल्दी से। यहाँ तो वीडियो को तेज भगा के देखना पड़ता है, ठीक है। अरे आपका समय ना नुकसान हो इसलिए मैं लाइव नहीं पढ़ाता हूँ भाई, लाइव पढ़ाता तो समय नुकसान होता, ठीक है, और बार बार टीवी देखना पड़ता, बार बार आपका जवाब देना पड़ता, मैं सोचता हूँ कम समय लगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे क्लास बहुत आधे घंटे के अंदर दोस्तों आराम से क्लास समाप्त हो जाती, कभी 25 मिनट में ही समाप्त हो जाती। यही क्लास जब मैं लाइव में पढ़ाता तो 1 घंटा लगता आपको। चलिए, बच्चे कहेंगे सर आप तो वैसे भी बात कर लेते हैं, हाँ इतना सुना देते हैं, पढ़ाएंगे कम बतियाएंगे ज़्यादा, अरे थोड़ा बहुत बात भी करते चलो। ठाकुर, ओए ठाकुर, ये तो ठाकुर जो है ये तो जमींदार को भी दोस्तों क्या कहते हैं, ठाकुर कहा जाता है। और दोस्तों एक ठाकुर साहब होते हैं ना, जो हमारे गांव में होते हैं ठाकुर साहब, ठीक है, जो बिरादरी वाइज होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, मतलब ये अलग जाति वाले ठाकुर की बात कर रहा हूं मैं, ये जाति वाले ठाकुर की बात करें, ठीक है। और एक ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, ठाकुर जी के, ठाकुर जी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ठाकुर जी कहा जाता है विष्णु जी को। किसे कहते हैं दोस्तों, भगवान विष्णु जी को, विष्णु जी को क्या कहते हैं दोस्तों, ठाकुर जी कहते हैं। ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ठीक है। इसी तरह से ठाकुर का अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, क्षत्रिय हो जाता है, क्या हो जाता है, क्षत्रिय। और एक ठाकुर का अर्थ लिखेगा दोस्तों देवता भी होता है,
ठाकुर किसे कहते हैं दोस्तों? ठाकुर देवता के लिए भी शब्द होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह से अनेक अर्थ होते हैं ना। देखिए चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसे शब्द जिसके एक दो अर्थ ना और ढेर सारे अर्थ हो, ठीक है। जब अर्थ ही ढेर सारा है तो यही हमें ध्यान देना है। आगे लिख रहा दोस्तों तात, ठीक है। तात किसे कहते हैं? मूलतः तो देखा जाए तात भाई को कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा तात दोस्तों किसे कहते हैं? अपने से जो बड़े होते हैं ना उनको अलग अलग राज्यों में तात कहा जाता है, ठीक है। विशेषता जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग या तो तात भाई के लिए यूज करते हैं, या तो तात किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों? मित्र के लिए यूज करते हैं, सखा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कई जैसे पंजाब वगैरह में जाएंगे और कहीं जाएंगे ना तो वहां तात दोस्तों पिता या गुरु के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तात का अर्थ क्या होता है? मित्र भी होता है, पिता भी होता है, गुरु भी होता है, साथी भी होता है, सहचर भी होता है, सहपाठी भी होता है। अरे सर ये तो पर्यायवाची लगे बताने, ठीक है। और भ्राता होता है तो भाई का पर्यायवाची हो जाएगा। तो सब पर्यायवाची के तौर पर भी आप याद रखें, ठीक है। तरड़ी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुतेरे, त बार बार आया तो अनुप्रास अलंकार। आइए छोड़िए उधर, इधर बात करिए। तरड़ी का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? तो बताया था तरड़ी का एक अर्थ दोस्तों सूर्य हो जाता है। क्या हो जाता है? तरड़ी का मतलब सूर्य हो जाता है। यही लिख देता है दोस्तों तरड़ी, तो तरड़ी मतलब क्या हो जाता है? नाव हो जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि तरड़ी का मतलब भी नाव होता है, ठीक है। मैं नहीं मानता, लेकिन किताबों में दोस्तों ऐसा लिखा है कि तरड़ी का एक अर्थ नाव भी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ मात्रा तो बदलना पड़ता है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर और देखिए तरड़ी का मतलब दोस्तों तांबा भी होता है, ठीक है। और तांबा मतलब ताम्र हो गया ना। और तरड़ी का मतलब दोस्तों किरण भी होता है। सर वो रश्मि वाला किरण, ठीक है। तो हाँ उसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये भी याद रखेगा। तो नौका, सूर्य और ये किरण हो गया, और उसके बाद तांबा हो गया। इन सब को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? इसके लिए एक अनेकार्थी शब्द है, और वो क्या है दोस्तों? तरड़ी, ठीक है। तरड़ी मत करिएगा, तरड़ी, तरड़ी तरड़ी अलग हो जाएगा तो बड़ी की मात्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है दोस्तों? तरड़ी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिख रहा है धनंजय किसे कहते हैं, ठीक है। तो धनंजय तो आप सभी जानते हैं, अगर पर्यायवाची आपको याद होगा तो धनंजय दोस्तों किसे कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं। माता कुंती के पुत्र थे इसलिए कौंतेय भी कहते हैं। गांडीव नामक धनुष धारण करते थे इसलिए उन्हें गांडीवधारी भी कहते हैं ना। ये सब नाम दोस्तों अर्जुन के हैं, ठीक है। तो याद रखेगा धनंजय। इसके अलावा दोस्तों अपने आप में धनुधारी कौन थे दोस्तों? विष्णु जी भी। विष्णु जी के अवतार थे राम जी ना, तो भगवान विष्णु को भी दोस्तों क्या कहा जाता है? धनंजय कहा जाता है, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है। इसके अलावा दोस्तों धनंजय और किसके लिए हो जाता है? नाग को भी कहते हैं धनंजय, और अग्नि को भी कहते हैं, ठीक है। नाग और अग्नि इसको भी दोस्तों धनंजय कहते हैं। नाग को सर्प कहते हैं, सांप कहते हैं, भूधर कहते हैं, महीधर कहते हैं, मणिधर कहते हैं, ठीक है। उदर कहते हैं, ठीक, उरग कहते हैं, उदर नहीं उरग। नाग को क्या कहते हैं दोस्तों? उरग। पता क्यों कहते हैं उरग? कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये पेट के बल लेट कर चलता है। तो जो जीव पेट के बल लेट के चलते हैं उन्हें उरग कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखेगा। इसी तरह अग्नि का तो दोस्तों और सुना होगा, वैश्वानर वगैरह सुना होगा ना। ज्वाला, हुतासन, वैश्वानर, ठीक है। रोहिताश्व, हाँ अग्नि का एक पर्यायवाची आता दोस्तों रोहिताश्व। क्या आता दोस्तों? रोहिताश्व। बहुत बढ़िया शब्द है, ठीक है। कन्फ्यूज देखिए क्या होता है ना कि हमें लीक से थोड़ा हटकर पढ़ना है। वही बार बार एक ही चीज को पढ़ते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। कुछ नया जानना है। धात्री दोस्तों मैंने शायद पिछली वाली क्लास में बताया था। धात्री दोस्तों किसे कहते हैं? धात्री पृथ्वी को भी कहते हैं। पृथ्वी यानी क्या हो गया दोस्तों? वसुंधरा। पृथ्वी का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का एक पर्यायवाची होता है दोस्तों वसुंधरा, रत्न गर्भा ना। इसी तरह से दोस्तों धात्री दाई के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। आपने राजस्थान वगैरह में सुना होगा कि दाई को क्या कहते हैं दोस्तों? धात्री कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों जो माता होती, माता, ठीक है, जन्म देने वाली माता, माता के लिए एक शब्द आता है दोस्तों प्रसू, ठीक है। इसी से शब्द बनता प्रसूति गृह, ठीक है। तो प्रसू याद रखेगा, वीर पुत्र को जन्म देने वाली मां को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह धात्री का एक अर्थ होता दोस्तों आंवला। क्या अर्थ होता दोस्तों? आंवला भी अर्थ होता है। तो ये सब धात्री के अर्थ है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिए। आई बात समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने कहा ना इस चैप्टर का कोई शॉर्टकट नहीं। अगर शॉर्टकट होता तो मैं आपको बहुत आप संधि समास रस छंद अलंकार मिलेगा, आपको ऐसा ऐसा शॉर्टकट दूंगा ना, वो सब चैप्टर तो मैं समझता हूं कुछ है ही नहीं। देखो और बता दो, जो दमदार चैप्टर ये सब दमदार है, आप भाग नहीं सकते, ठीक है। मतलब कंपटीशन में दोस्तों निश्चित रूप से लोग पीछे हो जाएंगे इस चैप्टर की बात करें तो।
हाँ, रस छंद अलंकार तो वो तो बहुत आसान है, जब उस पर आऊंगा तो देखिएगा, ठीक है, धुआं धुआं हो जाएगा चैप्टर, आपको लगेगा सर इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। आगे बढ़िए, लिख रहा है धर्मराज किसे कहते हैं, ठीक है, तो धर्मराज दोस्तों युधिष्ठिर को कहा जाता है, ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, युधिष्ठिर मतलब युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है। इसी तरह से एक धर्मराज तो युधिष्ठिर हो गए जो 5 पांडवों में सबसे बड़े थे, एक धर्मराज है दोस्तों जो क्या करते हैं वहां उनके साथ रहते हैं, अरे जो प्राण का हरण करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें बताइए, प्राण कौन हरता है, यमलोक में रहने वाले यम जो है दोस्तों, वहां पर जो धर्मराज होते हैं उनके लिए दोस्तों एक शब्द आता है, ठीक है। तो आप यहां क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा देखिए एक शब्द, एक धर्मराज तो दोस्तों न्यायाधीश को कहते हैं, जो जज होता है ना, जज, ठीक है, न्यायाधीश को भी दोस्तों कहते हैं, और यमराज ही कर लीजिए, ठीक है, यम, अच्छा हाँ यमराज तो है, मैं लाइन बोला हूं ना, यमलोक बोला हूं, तो यमलोक मतलब जहां पर दोस्तों ये आत्माएं हर कर जाती हैं, ठीक है, तो यमलोक हो जाता है। यमलोक का राजा कौन है, यमराज जी, ठीक है, यमराज को भी दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ पर धर्मराज कहते हैं, याद रखेगा, ठीक है, धर्म की रक्षा करने वाले ये लोग हैं, ठीक है। पयोधर किसे कहते हैं दोस्तों, तो पयोधर किसे कहते हैं, बहुत ध्यान सोच समझ के बताइए, पर्यायवाची में आपने पढ़ा होगा कि पयोधर किसे कहते हैं, बताइए बताइए बताइए, एक शब्द, अच्छा लिख ही लीजिए पहले, अभी मेरे दिमाग में एक शब्द आया, पर्वत, ठीक है, शब्द याद आया दोस्तों, पर्वत, पयोधर का एक अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, पर्वत होता है, जिससे परीक्षा में जो आपको याद है ना, पयोधर किसे कहते हैं दोस्तों, बादल को कहते हैं, बादल को और क्या क्या कहते हैं दोस्तों, तो बादल को मेघ कहते हैं, बादल को दोस्तों अभ्र कहते हैं ना, बादल को, और फिर आपने क्या कर दिया यहाँ जलद नीरद तोयद वाला पूरा ले लिया, जलद नीरद तोयद वारिद, ठीक है, अब सब ले लिया, सब लाइन से मिल गया, ये बादल का हो जाएगा, तो बादल हो गया, पर्वत हो गया, और क्या करेंगे दोस्तों, पयोधर का एक अर्थ दोस्तों नारियल होता है, क्या होता है, नारियल, नारियल के लिए शब्द क्या होता है दोस्तों, नारिकेल, नारियल के लिए शब्द क्या हो जाता है दोस्तों, नारिकेल ही होता है, नारिकेल होता है, केली नहीं, ठीक है, नारिकेल, ठीक है, नारिकेल का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, नारियल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक अच्छा शब्द लिखिएगा दोस्तों, पयोधर का एक अर्थ स्तन भी होता है, स्तन, स्तन, स्तन को उरोज कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, स्तन के लिए एक शब्द क्या हो जाता है, उरोज शब्द भी होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए स्तन और स्तन्य में अंतर है, स्तन और स्तन्य में अंतर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका मतलब दूध होता है। पुरंदर दोस्तों किसे कहते हैं, अगर सर पर्यायवाची के हिसाब से पूछेंगे तो पुरंदर तो दोस्तों इंद्र को कहा जाता है, इंद्र के पत्नी का नाम था सची, ठीक है, तो इसीलिए इंद्र को सचीपति भी कहते हैं, जबकि इंद्रा सची का नाम है, इंद्रा इनकी पत्नी को कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेगा। बाकी आप नहीं जानते होंगे दोस्तों, पुरंदर का एक मीनिंग दोस्तों अग्नि भी होता है, और पुरंदर का एक मीनिंग दोस्तों चोर भी होता है, चोर को भी कहते हैं, ठीक है, और इसी तरह से पुरंदर का एक अर्थ भगवान की बात करेंगे तो विष्णु जी को भी दोस्तों क्या कहा जाता है, पुरंदर। इसी तरह से एक बढ़िया शब्द याद रखेगा, एक शब्द आता है दोस्तों मधवा, और एक शब्द आता है दोस्तों माधव, क्या आता है, मधवा और माधव, ठीक है, माधव, तो माधव किसे कहते हैं दोस्तों, तो माधव कहते हैं श्री कृष्ण जी को, किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को, ठीक है, और मधवा किसे कहते हैं दोस्तों, तो मधवा कहते हैं इंद्र को, किसे कहते हैं दोस्तों, मधवा इंद्र को कहते हैं। आई बात समझ में, इस तरह से भी आप याद रखेगा, ठीक है, ऐसे भी बड़ा जो है फंसाता रहता है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। चोर को भी दोस्तों क्या कहते हैं, पुरंदर कहते हैं, याद रखिएगा। पतंग दोस्तों कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि पतंग किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों, तो पतंग सूर्य के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पतंग क्या होता है दोस्तों, कीट होता है, और पतंग को क्या कहते हैं, KITE भी कहते हैं ना, याद रखिएगा। ये जो दोस्तों पतंग आप उड़ाते हैं, ठीक है, इसको भी तो कहते हैं ठीक है, तो और क्या कहते हैं दोस्तों, पतंग के अलावा दोस्तों पतिंगा को भी कहते हैं पतंग, ठीक है। इसी तरह से गेंद, गेंद, गेंद के लिए एक बहुत बढ़िया शब्द आता है दोस्तों कंदुक ना, गेंद को क्या कहते हैं, कंदुक कहते हैं, तो गेंद के लिए भी दोस्तों एक पतंग शब्द आता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक और देखिए आ गया ध्यान में दोस्तों, पक्षी के लिए भी दोस्तों पतंग का यूज करते हैं, ठीक है, पक्षी जो आसमान में रहते हैं उनके लिए भी दोस्तों किसका यूज किया जाता है, पतंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए, लिख रहा है पौलस्त्य किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से बढ़ते आइएगा, ठीक है, ये पौलस्त्य, प पे ये औ की मात्रा है, ठीक है। चलिए बताइए पौलस्त्य शब्द किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों, आप जानते बहुत अच्छे से, बस बताना नहीं चाह रहे ना। पौलस्त्य कहते हैं दोस्तों कुबेर को, और किसे कहते हैं पौलस्त्य, पौलस्त्य कहते हैं दोस्तों चंद्रमा को, याद आया कुछ, दिमाग पे जोर डालिए, चंद्रमा को। पौलस्त्य दोस्तों किसे कहते हैं, रावण को, ठीक है, रावण को, और पौलस्त्य किसे कहते हैं, रावण को भी पौलस्त्य कहते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कौनतेय किसे कहते हैं,
तो युधिष्ठिर को भी कौन्तेय कहते हैं, भीम को भी कौन्तेय कहते हैं, अर्जुन को भी कौन्तेय कहते हैं, नकुल को भी कौन्तेय कहते हैं, और जो है अंतिम में सहदेव को भी कौन्तेय कहते हैं। क्यों? माता कुंती के जितने पुत्र थे सब कौन्तेय कहलाते थे। उसी तरह से दोस्तों यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। रावण और विभीषण दोनों को दोस्तों पौलस्त्य कहा जाता है, ठीक है। अब आप कारण बताइएगा क्यों। इसी तरह से एक और याद दिलाऊं मैं आपको, गांगेय किसे कहा जाता है? तो गांगेय दोस्तों गंगा पुत्र। गंगा पुत्र कौन थे? भीष्म। तो भीष्म को भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे दोस्तों कर्ण को भी कहा जाता है गांगेय, ठीक है। हालांकि कर्ण दो सूर्य पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे गांगेय नाम मिलता है, ठीक है, क्योंकि माता गंगा की धारा में उन्हें बहा दिया गया था, ठीक है, ऐसा मान्यता है। तो सब तथ्य भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल भीष्म को ही कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए पौलस्त्य हो गया। इसी तरह पंचानन तो हम लोग कल पढ़े थे ना। पंचानन में दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 सिर वाला, 5 सिर वाला। और 5 सिर वाला कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, पंचानन हनुमान जी को भी कहा जाता है। क्यों? पंचमुखी हनुमान जी ना, 5 मुख है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पंचानन किसे कहा जाता है? शेर। शेर यानी सिंह। सिंह सिंह यानी क्या हो जाएगा? शार्दूल हो गया, केहरी हो गया, केसरी हो गया, ये सब आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पंचानन किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रकांड विद्वान को, ठीक है। जो बहुत प्रकांड विद्वान होता है, ठीक है, उसके लिए भी दोस्तों क्या शब्द आता है? पंचानन शब्द आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसे भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए और आगे बढ़िए। करा प्राण शब्द किसे कहते हैं? तो हमें आपको लगता है दोस्तों कि प्राण मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? आत्मा की। सर मेरी आत्मा निकल जाएगी, मेरा प्राण निकल जाएगा, ठीक है। इसे ही नहीं दोस्तों, प्राण के संदर्भ में दोस्तों प्राण वायु भी जो होता है ना, इसे भी कहा जाता है। प्राण दोस्तों कई बार ईश्वर के लिए भी यूज किया जाता है। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा जो आप पढ़ते हैं ना, परमात्मा यानी ईश्वर के लिए भी दोस्तों यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह प्राण का एक अर्थ जीव भी होता है, ठीक है, कि इसमें प्राण नहीं है, ठीक है। तभी तो आप कहते हैं सजीव निर्जीव, तो याद रखिएगा। अब प्राण के लिए एक शब्द दोस्तों क्या हो जाता है? ब्रह्मा शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्मा। तो ये सब दोस्तों प्राण के लिए क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं, अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए। करा बलि दोस्तों किसे कहते हैं? बलि, ठीक है। बलि, बलि की बात नहीं करा, बलि की बात कर रहा, ठीक है। बलि लिखता तो बड़ी की मात्रा देता, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों बजरंग बली, ठीक है। अभी मैंने रिसेंट में पढ़ा और आप लोगों को बताया भी इसके बारे में। बजरंग बली दोस्तों ये शब्द गलत है। एक्चुअली में शुद्ध क्या है दोस्तों? शुद्ध शब्द था वज्रांग बली। क्या था दोस्तों? वज्रांग मतलब जिसका अंग अंग क्या हो? वज्र के समान मजबूत हो, कठोर हो और ऐसा बलशाली हो, तो वज्रांग बली था। उसे दोस्तों धीरे धीरे बजरंग बली कर दिया गया, ठीक है। आदमी लोग क्या करता है ना, बहुत आसान कर देता है शब्द को, ठीक है। उसी तरह से जो बलि दे रहा है, ठीक है, आप सुने होंगे किसी की बलि देना, ठीक है। तो बलि का मतलब क्या होता है दोस्तों? बलि का मतलब एक तो कर होता है, एक बलि दोस्तों उपहार के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक बलि दोस्तों वो जो नर बलि वगैरह दी जाती है, ठीक है। किसी को क्या, अब क्या लिखें बताइए? नर बलि, ऐसा नहीं, नर बलि में तो आदमी की बलि दी जाती है। इसी तरह दोस्तों पशु बलि भी होता है, ठीक है। तो आप यहां लिख लीजिए, मुझे एग्जैक्ट शब्द नहीं याद आ रहा है। नर बलि, नर बलि हो गया, पशु बलि हो गया, ठीक है, पशु बलि, ठीक है। ये दोस्तों मंदिरों वगैरह पे जो इस तरह की बलि दी जाती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। बलि के लिए हम एक शब्द और लिख सकते हैं क्या? बलिदान लिख सकता हूं क्या मैं? बलि के लिए बलिदान लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं ना, बलिदान दे देना, बलि दे देना, ठीक है। तो याद रखिएगा कोई चीज बलि कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा सुने होंगे आपने। इसी तरह एक शब्द दोस्तों भार्गवी। भार्गवी दोस्तों किसे कहते हैं? बच्चा कंफ्यूज था, लक्ष्मी जी को कहते हैं कि पार्वती को कहते हैं? मैं कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना। अगर आप अनेकार्थी की बात करेंगे तो लक्ष्मी को भी भार्गवी कहते हैं और पार्वती को भी भार्गवी कहते हैं, ठीक है। वैसे जो आपने पढ़ा दोस्तों, पढ़ा है पार्वती के लिए, ठीक है, लेकिन लक्ष्मी के लिए भी याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों देवयानी, देवयानी, ठीक है। तो देवयानी के लिए भी दोस्तों जो शब्द है भार्गवी यूज किया जाता है। इसी तरह से दूब जानते हैं ना, दुर्वा, दुर्वा, दुर्वा या दूब, ठीक है, दुर्वा या दूब, ठीक है, दुर्वा होता है, ठीक है, दुर्वा। इसके लिए भी दोस्तों क्या शब्द आता है? दूब शब्द आता है, ठीक है। गणेश जी को दोस्तों दूब चढ़ाई जाती है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों। मित्र, मित्र का मतलब क्या हो गया? एक तो मित्र का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? सखा हो जाता है, वही दोस्त यार मित्र आप एक साथ कर लीजिए, ठीक है। और क्या क्या होता है? मित्र दोस्तों सहयोगी को भी कहते हैं, ठीक है, सहयोगी को भी मित्र कहते हैं। और मित्र याद रखेगा सूर्य को भी कहते हैं। ये सर थोड़ा सा एंटिक दे दिया कि मतलब कभी
दिमाग में आएगा ही नहीं कि ऐसा भी होता है कि मित्र जो है सूर्य को भी कहते हैं, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो अमित्र हो जाएगा या शत्रु हो जाएगा, तो जो मित्र नहीं है वो हो जाएगा, ठीक है। मार किसे कहते हैं, तो मार कहते हैं दोस्तों कामदेव को। किसे कहते हैं, कामदेव। कामदेव का नाम मार है। कामदेव को अनंग कहते हैं क्योंकि बिना शरीर के थे, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम रति था, इसलिए इन्हें रतिपति भी कहते हैं। इनका एक और नाम है स्मर। ये 5 बाण एक साथ चलाते थे, इसे कहा जाता है पंचसर। क्या कहा जाता है, पंचसर। इन्हें कहा जाता है पुष्पधन्वा। पुष्पधन्वा क्या कहते हैं, बहुत परीक्षा में आता है शब्द, ठीक है। पुष्पधन्वा ऐसे आता है, पुष्पधन्वा, ठीक है। पुष्पधन्वा इन्हें कहा जाता है। इन्हें स्मर कहा जाता है, ठीक है। इन्हें और क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें पंचसर कहा जाता है। पंचसर कहा जाता है, सर, ठीक है, बड़ा सर लिखेगा, बड़ा सर, ठीक है। पंच सर कहा जाता है, ठीक है। इन्हें और क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें रतिपति कहा जाता है। रतिनाथ कहा जाता है, रति के नाथ हैं, या इन्हें रतिपति कहा जाता है। ऐसे बहुत सारा नाम है, ठीक है। इन्हें मनोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनोज, ठीक है। ये सब दोस्तों कामदेव के नाम है। इसी तरह मार का कुछ और अर्थ बताइए अपने दिमाग में डाल के। तो मार का मतलब होता है सर मार हो गया, फाइट, ठीक है। मार का मतलब क्या हो गया, फाइट, FIGHT, फाइट, ठीक है। मार का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, सांप। सांप देख के आदमी तुरंत लाठी डंडा निकाल लेता है, तो मार का मतलब सांप भी होता है। मार दोस्तों किसे कहते हैं, मार धतूरा को भी कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं दोस्तों, धतूरा को भी दोस्तों क्या कहते हैं, मार कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों पीछे एक मैंने शब्द बताया था भांग, और भांग के लिए क्या शब्द बताया था, गिरा, ठीक है, कि भांग खा के गिर जा, गिरा, ठीक है। तो गिरा के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, भांग, और मार के लिए क्या शब्द हो जाएगा, धतूरा शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे बढ़े दोस्तों, यति, एक शब्द दिया यति, ठीक है। सर यति तो सुना हूं कि ये ऐसे नर होते हैं जो बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, बर्फीले क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या दोस्तों, नर जीव, ठीक है। नर जीव जो होते हैं मतलब ये मनुष्य की भांति होते हैं, ठीक है। हालांकि वानर जैसी शरीर होती है, यति कहते हैं, ठीक है। कैलाश उलास में आपने नाम सुना होगा यति का, ठीक है। इसीलिए यति का एक और अर्थ मिल जाता है दोस्तों, सन्यासी। कैलाश वगैरह में सन्यासी मिलेंगे, या सन्यासी मिलेंगे, या क्या मिलेगा दोस्तों, योगी मिलेंगे, ठीक है, योगी मिलेंगे। इसी तरह से दोस्तों एक श्वेतांबर जैन साधु थे, श्वेतांबर, ठीक है। श्वेतांबर जैन साधु, ठीक है, जैन साधु थे। उनका नाम भी दोस्तों क्या था दोस्तों, उनका नाम भी इससे था दोस्तों यति, ठीक है। और एक यति हो जाता है रुक जाना, विराम, ठीक है। विराम यानी रुकने के लिए भी दोस्तों यति शब्द होता है, रुकने के लिए, ठहरने के लिए, ठीक है, इसके लिए भी होता है। अच्छा, श्वेतांबर दिगंबर शब्द सुने होंगे ना। श्वेतांबर मतलब दोस्तों वे जैन साधु जो क्या करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर क्या करते थे, नग्न अवस्था में रहते हैं। दिक् धन अंबर, दिक् माने दिशा, अंबर माने वस्त्र, जो दिशाओं को अपना वस्त्र समझते, कहते हैं ये कपड़ा नहीं है वस्त्र, ठीक है, दिशा ही हमारी वस्त्र है, वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, वो दिगंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो श्वेतांबर थे दोस्तों, उन्हीं का नाम भी दोस्तों क्या था, यति था, याद रखेंगे, ठीक है। रसाल किसे कहते हैं दोस्तों, तो रसाल कहते हैं जिह्वा को। किसे कहते हैं दोस्तों, जिह्वा। जिह्वा मतलब क्या हो गया, जीभ। जीवा का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जीभ हो गया। जीभ के लिए शब्द क्या आता है, रसाल शब्द आता है। जीभ के लिए दोस्तों आम शब्द आता है, ठीक है, आम शब्द आता है जीभ के लिए। और क्या आता है, ईख शब्द भी आता है, ईख शब्द आता है जीभ के लिए। और क्या आता है दोस्तों, आम हो गया, ईख हो गया, जिह्वा हो गया। और कुछ बताइए, कुछ दिमाग में आ रहा है। इसके लिए दोस्तों रसाल के लिए एक शब्द आ जाएगा रसीला ना, रसीला, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए अनेकार्थी शब्द है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पूरा ध्यान दीजिए तभी आप समझेंगे कि अर्थ अनेक है कि नहीं। वार, ठीक है, वार ये मतलब ये वाला वार की बात नहीं कर रहा, ये वाला वार तो दोस्तों युद्ध को कहा जाता है, ठीक है, ये वार अलग है। और ये वार दोस्तों दिन को कहा जाता है। दिन को क्या कहते हैं दोस्तों, दिन को वासर कहते हैं, ठीक है, दिन को क्या कहते हैं, वासर या दिवा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह वार का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, वार द्वार को भी कहते हैं। वार का एक अर्थ हो जाता है दोस्तों रोक, किसी चीज का रोक जो होता है उसके लिए भी दोस्तों वार होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दिन को भी कहते हैं। इसके अलावा वार मतलब आक्रमण भी होता है, ठीक है, किसी के ऊपर वार कर देना ना, आक्रमण कर देना, तो इसके लिए भी शब्द क्या आ जाता है दोस्तों, वार शब्द आ जाता है। आई बात समझ में, ये सारा का सारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप याद रखेंगे, ठीक है।
और आगे आ जाइए, श्यामा किसे कहते हैं दोस्तों? अगर यही श्याम लिखता ना श्याम, ठीक है, तो श्याम याद रखेगा, श्याम काला को भी कहते हैं और श्याम किसे कहते हैं दोस्तों? कृष्ण को भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ लिख रहा है श्यामा, ठीक है, तो श्यामा गौरी दोस्तों याद रखेगा, राधा रानी का नाम क्या था दोस्तों? श्यामा था। राधा रानी को क्या बुलाया जाता है? श्यामा बुलाया जाता है। इतना ही नहीं, आप ध्यान दीजिए, पार्वती को भी श्यामा बुलाया जाता है, ठीक है, पार्वती को भी श्यामा बुलाया जाता है। कबूतर होता है ना, कबूतर, तो कबूतर में जो फीमेल वाली होती है उसे कबूतरी कहते हैं, कबूतरी को भी दोस्तों बुलाया जाता है। इसी तरह से दोस्तों यमुना को भी बुलाया जाता है श्यामा, यमुना, ठीक है, यमुना को भी श्यामा बुलाया जाता है। और किसे बुलाया जाता है? एक चीज और दिमाग में था, कोयल को, ठीक है, कोयल को भी दोस्तों क्या कहते हैं? कोयल, ठीक है, कोयल, कौवा जैसे होता है ना, उसका विपरीत लिंग क्या होता है? कोयल, तो उसको भी दोस्तों क्या कहते हैं? वैसे अलग अलग होते हैं, कौवा में, नर कौवे और मादा अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, कोयल अलग होती है, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कोयल जो होता है दोस्तों, इसके लिए भी श्यामा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला दे रहा दोस्तों, सिखी किसे कहते हैं? सिखी, बहुत बढ़िया शब्द दे दिया, सिखी। कल हमने दिया था नीलकंठ, है ना, नीलकंठ किसे कहते हैं? शिव जी का भी नाम और मोर को भी कहते हैं, ठीक है, सिखी भी मोर को कहते हैं, ठीक है, सिखी जो शब्द है ये भी मोर को कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिखी का एक अलग अर्थ क्या हो जाता है? बाण भी होता है। एक शब्द आपने बाण के लिए पढ़ा होगा, एक शब्द पढ़ा होगा सिलीमुख, क्या पढ़ा होगा दोस्तों? एक शब्द पढ़ा होगा सिलीमुख। सिलीमुख दोस्तों याद रखेगा, भंवरा को भी कहा जाता है और बाण को भी कहा जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। यहां भी दोस्तों हो जाएगा सिलीमुख, ठीक है, ये सिखी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों? मोर हो गया, बाण हो गया, पर्वत को भी कहते हैं ना शायद, ना कहते हैं कि नहीं? चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, थोड़ा स्किप हो रहा दिमाग से, ये चेक करना है, ठीक है। पर्वत, अग्नि को दोस्तों क्या कहते हैं? अग्नि को सिखी कहते हैं, ठीक है। अग्नि को क्या कहते हैं दोस्तों? अग्नि के लिए भी दोस्तों क्या शब्द होता है? सिखी शब्द होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अग्नि के लिए भी मैंने एक शब्द बताया था, रोहिताश्व, क्या बताया था दोस्तों? रोहिताश्व, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और एक शब्द बताया था वैश्वानर, क्या बताया था दोस्तों? वैश्वानर। थोड़ा लीक से हटकर सवाल है ना, इसलिए बता रहा हूं, बाकी हुतासन, किसान वगैरह ये सब जानते हैं, ठीक है, तो नया पढ़ेंगे तो सही रहेगा। एक शब्द दे दिया, देखिए सिलीमुख, अभी अभी बताया दोस्तों कि सिलीमुख किसे कहते हैं दोस्तों? सिलीमुख भौरा को भी कहते हैं और सिलीमुख दोस्तों बाण को भी कहते हैं, अभी बताया हूं जस्ट, ठीक है, फिर आ गया आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा सिलीमुख याद रखेगा, मूर्ख को भी कहते हैं, ये आपके लिए अलग हो गया, ठीक है। सिलीमुख किसे कहते हैं दोस्तों? मूर्ख को भी कहते हैं। और सिलीमुख का एक अर्थ होता है दोस्तों युद्ध, क्या होता है दोस्तों? सिलीमुख का एक अर्थ क्या होता है? युद्ध। अभी दोस्तों पीछे एक शब्द मैंने बताया था आक्रमण, ठीक है, और आक्रमण के लिए एक शब्द दिया था आपको वार, क्या दिया था दोस्तों? किसी पर वार कर देना यानी आक्रमण कर देना, इसके लिए भी दोस्तों मैंने आपको शब्द दिया था। इसी तरह से जलज, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि जल में अगर कभी ज शब्द जुड़ गया तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों कि जलज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कमल होता है, कमल, ठीक है। और क्या क्या होता है तो अभी शायद आज ही पढ़ा हो ना, ठीक है, आज की क्लास में था। तो इसके अलावा इसे मछली को कहते हैं, और किसे कहते हैं दोस्तों? मोती यानी मौक्तिक को भी कहा जाता है, और किसे कहते हैं? जलज। शंख को कहा जाता है, किसे कहते हैं दोस्तों? शंख के लिए भी दोस्तों क्या शब्द होता है? जलज शब्द होता है, यह भी याद रखेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैं पढ़ाते जा रहा हूं, पढ़ाते, आपको याद भी हो रहा है या फिर बस ये मेरा ड्यूटी है? ठीक है, देखिए समझिए चीजों को, जो चैप्टर आसान होगा वहां मैं समझाऊंगा आपको। इस चैप्टर में कभी गलती से भी ट्रिक ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। और मैं चीज आपको समझा दूं, सब आप पे निर्भर होता है। बच्चे हमसे पूछते हैं सर आपको इतना कैसे याद है? मैं सही बताऊं ना, मैं कुछ अच्छा खाता पीता हूं ना, मतलब ढंग का कोई काम करता हूं। दिन भर बस एक ही काम है, रिसर्च करना, मैटर बनाना, पढ़ाना, ठीक है। ऊब जाता हूं तो हफ्ता 10 दिन घूमता हूं, बढ़िया खाना खाता हूं, ठीक है, खूब तेल मसाला जितना खा सकता हूं, फिर आ जाता हूं साफ सुथरे तरीके पे, ठीक है। यही मेरी दिनचर्या है। मुद्दा आता है कि सर याद तो खाने से, किसी की दिनचर्या से याद का कोई लेना देना नहीं। जिस दिन आपने ये एहसास कर लिया कि नहीं सारी चीज हमें याद हो रही है, केवल आपको ना अपने दिमाग को समझाना है कि नहीं हम तो एक ही बार में याद कर लेते हैं। आप ये सोच केवल विकसित कर लीजिए और देखिए अगर आपको याद ना हो जाए तो बताइएगा। एक मैजिक बताऊं आपको, मतलब जबरदस्त मैजिक है और आप ट्राई कर लो, ज्यादा नहीं, हफ्ता 10 दिन दोस्तों आप ट्राई करके देखो, आप विश्वास नहीं मानोगे कि हो कैसे रहा है। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, आपके शरीर के भीतर ये जो आत्मा है ना, ये कुछ और नहीं है, ये आपके लिए भगवान ने एक मशीन दिया है, एक नौकर आपके लिए दिया जो आपके अंदर ही है।
आप कभी कभी होता ना, आप अपने मन से बात करते हो, कोई होता नहीं, अपने मन से बात करते हो, मन ही आपको जवाब देता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप अपने मन से कुछ भी कह के देखो, वो कर देगा। आपने 100 बार बोल के देखना मेरी तबीयत खराब और ना हो जाए खराब तो बता देना, ट्राई करो, ठीक है। और अगर कोई बीमार बच्चा है, आप ट्राई करो मन से कि नहीं हमको कुछ हुआ ही नहीं, आप अपने मस्तिष्क को रियलाइज करा दो, बता दें सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। यही कोरोना था, जितने लोग ठान लिए, सोच लिए कि मैं तो मर जाऊंगा, मर ही गए। और जिन्होंने ठान लिया नहीं कोरोना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, समझ लो कुछ नहीं था उनके लिए कोरोना। तो आप समझो, अगर आपने मान लिया है कि हमें नहीं आता है, फिर आपको नहीं आएगा। आपको भले ना आता हो, हम कह रहे हैं दिमाग को बताने क्या जरूरत है कि आप मूर्ख हैं, आपको नहीं आता है, ये बताने की क्या जरूरत है। आपने उससे कहिए नहीं हमको आता है, केवल फील करना है अंदर से, ठीक है। याद वाद नहीं करना है, फील करना है। एक बार ये फीलिंग लाइए ना, फिर देखिए आप कहेंगे सर ये तो आप गजब बता रहे हैं। विश्वास देना आपको, एक छोटी चीज बताऊं, आप वो ट्राई करना। कुछ लोग दोस्तों बड़ा जिम उम करते होंगे, ठीक है, शरीर उनकी नहीं बन रही होगी। कुछ लोग बड़ा मोटे तगड़े होंगे, दौड़ रहे होंगे, पेट नहीं अंदर हो रहा होगा। सोचिए खाली पेट मेरा अंदर है, ये खाली क्या करना, चाहे जो खाओ, जाओ, यहाँ डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं, मैं एकदम मतलब परफेक्ट बता रहा हूँ। मुझे कई लोग कहते हैं सर आप दुबले हो गए, दुबले नहीं, दिमाग से सोच लेता हूँ कि दुबला होना हो जाता हूँ, दिमाग से सोच लेता हूँ कि मोटा होना हो जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं कहीं आज तक मैं दौड़ने नहीं गया, ठीक है, सब खाता हूं उसके बाद भी पेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जीवन चल रहा है। आपको सोचना है खाली, जितना ज्यादा, जितना प्रेशराइज करके अपने दिमाग को सोचोगे वो काम तुरंत हो जाएगा। ट्राई करके देखना। अगर वेट लूज ना हो जाए तो बताना, वेट बढ़ ना जाए तो बताना, जैसा सोचोगे वैसा होगा। और मैं कोई परहेज वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप आइए, जुड़िए हमारे साथ, और जो है मजा खूब आएगा, मजा आ ही रहा होगा, धीरे धीरे सीख ही रहे होंगे। दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का बैच हमारे पास है, 130 लेक्चर की क्लास है, जबरदस्त क्लास है। कई बच्चे यहीं से संतुष्ट हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आपने बैच ज्वाइन किया ना, इसके बाद आप स्कॉलर हो जाएंगे। स्कॉलर मतलब कहीं आपको कोई टेंशन नहीं है, भारत का कोई भी एग्जाम जाके दीजिए, कभी आप डरेंगे नहीं कि नहीं सर ये क्या है, ठीक है। और ये किताब दोस्तों हमने तैयार किया है, नई किताब अभी लॉन्च की गई, नया संस्करण है, 624 पेज का संस्करण है, ठीक है। आप देख लीजिए, पूरे 6000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं, ठीक है। कई बार बच्चों ने कहा कि सर किताब थोड़ा पतला होता तो अच्छा रहता, तो हम दोस्तों इसका नया संस्करण भी ला रहे हैं, उसमें हम सारा क्वेश्चन आंसर हटा देंगे। जो स्टडी मटेरियल है दोस्तों लगभग 300 पेज का, वो दोस्तों आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि किताब कम पैसे में भी आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इस तरह से भी काम किया जा रहा है। अभी ये किताब दोस्तों आप ऑनलाइन हमसे परचेज कर सकते हैं, स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया, वहां से विजिट करके दोस्तों आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो निवेदन है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, जैसा करेंगे सब ठीक है, ठीक है। सब जो है हमें स्वीकार है, चाहे जैसा भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।